Hello everyone, welcome to this video wherein I will try to explain parajumbles to you in 5 minutes. So इसमें मैं आपको बताऊंगा parajumbles के बेसिक्स, उसके टेक्निक्स, दो एग्जांपल्स जो हम सॉल्व करेंगे और एक एग्जांपल आपके प्रैक्टिस के लिए जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर. So let's get going. So the first thing that we are talking about is a checklist. So whenever I look at any jumbled paragraph question, what I will do is I will have a checklist in mind जिसको मैं हर एक स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई करूंगा. और अगर वो स्टेटमेंट में मुझे कोई भी चीज़ मिलती है जो इस चेकलिस्ट से मैच करेगी, आई विल फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट दैट स्टेटमेंट. तो या तो मैं बोलूंगा कि वो स्टेटमेंट एक स्टार्टर स्टेटमेंट है, या तो मैं बोलूंगा कि दैट स्टेटमेंट इज लिंक्ड टू समथिंग एल्स. तो क्या है वो चेकलिस्ट, एक बार देख लेते हैं. The first thing in the checklist is nouns and pronouns का grouping. So whenever you have a noun that is present somewhere, this phenomenon करके कहीं पे दिया हुआ है, तो this phenomenon मतलब कौन सा phenomenon? So that is a question that I will ask myself vividly and उसके ऊपर मैं बेस करूंगा कि उसके आगे या पीछे वाला सेंटेंस कौन सा हो सकता है. If there are three statements talking about a phenomenon, great. तीनों के तीनों मेरे एक साथ आ जाएंगे तो वो बनेगा मेरा एक अच्छा सा ग्रुप. So always when you have the author, this phenomenon, this calamity, this disaster, ये सारी चीज़ें जब भी अगर सुनोगे ना तो वो this क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. So make sure that you are asking yourself this question whenever you come across this kind of a scenario, right? कहीं पे भी अगर डायरेक्ट चीज़ नहीं दी हुई है तो उसको एक बार क्वेश्चन कर लेना. We will see in the examples nicely. द सेकेंड थिंग इज क्रोनोलॉजी और टेंसेस देख लेना. ये बहुत ही रेयर है इन टर्म्स ऑफ द कनेक्टर्स दैट आर अवेलेबल बिकॉज जनरली एक पैराग्राफ एक ही टेंस में होता है. बट लेट्स से देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एंड थ्री थिंग्स दैट आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. सो पास्ट वाले जनरली पहले आने चाहिए कंपेयर टू द फ्यूचर, तो वो मेरा एक मैंडेटरी पेयर ऊपर बन जाता है और तीन स्टेटमेंट्स का पेयर बन जाता है सेकेंड हाफ में, या दो दो अगर है तो दो ऊपर दो नीचे वैसे बन जाएगा पेयर. The third thing is general to specific. Always remember this rule. हमेशा अगर मेरी आर्ग्यूमेंट कुछ भी होगी तो मैं पहले एक जनरल स्टेटमेंट बताऊंगा, वहां से मैं स्पेसिफिक्स पे जाऊंगा. स्पेसिफिक्स पे से जाके सस्पेंस बिल्ड करके फिर फाइनली मैं जनरल टॉपिक पे नहीं आने वाला. सो वेन एवर यू सी अ जेनरिक स्टेटमेंट विच इज क्लोज्ड, जिसके अंदर कोई भी हैंगिंग थ्रेड्स नहीं है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी योर पैराग्राफ स्टार्टर. And the last thing, linking words are very important. Now for the benefit of all of you, what I have done is on the next slide I have given you a link or I have given you a list of all the linking words that I could think of. तो ये सारे words यहाँ पे देख लेना और इसको याद रख लेना. ऑपोजिशन के लिए ये सारे वर्ड्स होते हैं, बट इंस्टेड हाउएवर एंड सो ऑन. सपोर्ट के लिए ये वर्ड्स होते हैं, रिलेशन के लिए ये वर्ड्स होते हैं और कंक्लूजन के लिए ये वर्ड्स होते हैं. सो कहीं पे भी ये वर्ड्स दिखते हैं ना, जस्ट सी व्हाट दीज करेस्पॉन्ड टू and then you will be able to answer the question. तो इसके कुछ examples हम देखेंगे in the coming two questions. So first question, एक बार एक example देख लेते हैं. If you want you can pause the video and then have a look at the solution that will follow. तो यहाँ पे there are 5 statements given to us और मुझे jumbled paragraph इसका एक unscramble करना है. Now let's see. The study suggests the disease. मेरे को नहीं पता कौन सा study कौन सी disease. The oldest sample, कौन सा oldest sample मेरे को नहीं पता. The ages of the skeletons, which age, which skeleton, these migrations, which migrations, we don't know. तो 1 2 3 मेरे starters नहीं हो सकते. 4 in the analysis of fragments of DNA from 101 bronze age skeleton, अभी तक तो ठीक लग रहा है, बट लास्ट में देखोगे ना, that causes the disease, which disease, we don't know. 5 अगर देखोगे उसमें everything has been given, तो 5 has to be my starting point. अब 5 में मैंने डिसीज का नाम यहाँ पे बता दिया है, ब्लैक प्लेग है करके. सो द डिसीज वाला पार्ट शुड कंटिन्यू ना. यू कैन सी देयर आर 2 मोर स्टेटमेंट्स 1 and 4 जो डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो 5 के बाद या तो 4 आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए. 1 में डिसीज और माइग्रेशंस की बात हो रही है, जबकि 4 में सिर्फ डिसीज की बात हो रही है. सो 5 and 4 विल फॉर्म दैट पेयर. देन वी विल गो टू 1 जहां पे मैं डिसीज और माइग्रेशन की बात कर रहा हूं. अब माइग्रेशन की बात अगर मैं कर रहा हूं, 5 4 1 अगर मेरा पहले 3 स्टेटमेंट्स का ट्रिपलेट बन गया है, देन व्हाट विल हैपन. 2 द ओल्डेस्ट सैंपल केम फ्रॉम एन इंडिविजुअल, वो पहले आएगा. कि मास एक्सोडस, माइग्रेशंस, यूरोप, सेंट्रल एशिया, वो वाला पार्ट पहले आएगा. तो पहले तो मैं ओल्डेस्ट सैंपल बोल के वो वाला स्टेटमेंट खत्म कर दूंगा ना, एंड लास्ट में कम्स माय कंक्लूजन दैट आज के रशिया और यूक्रेन से मास एक्सोडस हुआ था इनटू वेस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया. ये मेरा कंक्लूजन है. दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑर्डर हियर विल बी 5 4 1 2 3. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल एंड सी व्हाट हैपेंस. अगेन आई विल शो यू द क्वेश्चन, फिर इसका आंसर देख लेना, अगर चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना. Some company leaders are basing their decisions on locating officers to foster innovation and growth. So innovation, growth, location की बात कर रहे हैं. और यहाँ पे बोला गया है that क्या उनको पता चला that they suffered, the inventors suffered the greatest productivity when their commutes grew longer. तो प्रोडक्टिविटी और कम्यूट के टाइम के हिसाब से कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. सेकेंड, शॉर्टर कम्यूट्स सपोर्ट इनोवेशन, फिजिकल स्ट्रेन ऑफ अ लॉन्गर कम्यूट, ऐसे कुछ दिया हुआ है.
दिस इज नॉट ऑलवेज द केस. वॉट इज नॉट ऑलवेज द केस मुझे नहीं पता. रिमोट वर्क डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू ग्रेटर क्रिएटिविटी. तो रिमोट वर्क और क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं. Some see the link between long commutes and productivity as support for work from home scenarios. तो ये सारी चीज बात कर रहे हैं, राइट. अब यहाँ पे दिस इज नॉट ऑलवेज द केस एंड रिमोट वर्क और प्रोडक्टिविटी की अगर बात कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन स्टेटमेंट 4. तो 4 and 3 हैज टू बी अ मैंडेटरी पेयर. बट 4 में अगर देखेंगे ना, सम सी द लिंक बिटवीन लॉन्ग कम्यूट्स एंड प्रोडक्टिविटी. विच लिंक मुझे तो नहीं पता. अब मैं अज्यूम कर सकता हूं, बट मुझे पता नहीं है ना, कहीं पे अगर दिया होगा तो इट विल बी बेटर फॉर मी. कहां पे दिया हुआ है लॉन्ग कम्यूट और प्रोडक्टिविटी के बीच का लिंक? फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर. तो 1, 4 and 3 हैज टू बी दिस ट्रिपलेट दैट इज देयर. नाउ 2 कहां पे आएगा? शॉर्टर कम्यूट्स सपोर्ट इनोवेशन वाइल लॉन्गर कम्यूट का फिजिकल स्ट्रेन निकल जाता है. तो यहाँ पे शॉर्ट कम्यूट और लॉन्ग कम्यूट को कंपेयर किया जा रहा है. विल आई डू इट एट द बिगिनिंग और आई विल डू इट एट द एंड? आई हैव टू डू एट द बिगिनिंग ना, बिकॉज वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है? शॉर्ट कम्यूट और लॉन्ग कम्यूट के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में है. दैट्स व्हाई माय आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी 2, 1, 4 and 3. Now I'll give you one question which you can solve on your own and then tell me the answer to this question in the comment section. I'll see who all get this right. So do attempt it and मुझे बताना what exactly is your answer for this question. All the questions that we solved were past CAT questions, तो इसी level के questions you can expect at the CAT as well. Stay tuned for the next video that we are going to bring in this series, and make sure that you are subscribed to the channel, you like this video and you share it with everyone who is preparing for the CAT at this point in time.